हेलो दोस्तों। खौफ की ऐसी कहानी जिसमें किसी के किए पाप की सजा उसकी हर पीढ़ी को भुगतनी पड़ी। ऐसी कहानी जिसमें एक बार फैमिली फंसी तो वह कभी बाहर ही नहीं निकल पाई। जुबैर एक रेस्टोरेंट का मालिक था। जुबैर के घर में उसके अम्मी अबू, पत्नी जुबैरा और उसके बच्चे थे। जुबैर गांव के बाहर कब्रिस्तान के पास एक रेस्टोरेंट चलाता था। वहीं थोड़ी दूर पर एक बस अड्डा था। बस अड्डे पर सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक बसें आती जाती। अंतिम बस का समय शाम 5 बजे था, पर कभी कभी किसी कारण बस लेट हुई तो 6 बज जाते। उसके बाद उस जगह पर कोई आता जाता नहीं था। लोगों का मानना था कि सूरज डूबने के बाद वहाँ रूहानी ताकतों का बसेरा हो जाता है। इस कारण हर हाल में रेस्टोरेंट को 6 बजे तक बंद कर दिया जाता। 6 बजे के बाद गलती से भी कोई वहाँ नहीं जाता था। दिन के समय रेस्टोरेंट का काम जुबैर के दो नौकर संभालते। जुबैर वहाँ बैठकर सिर्फ हिसाब किताब देखता था। 6 बजे के बाद नौकर और जुबैर घर चले जाते, पर रात को जुबैर खाना खाकर 9 बजे के बाद रेस्टोरेंट में ही रहता था। सुबह सूरज उगने पर वह घर आता। घर के सभी लोग सोचते कि रेस्टोरेंट में चोरी न हो, इसलिए जुबैर कैफे में रात बिताता है। जुबैर ने भी घर के सभी लोगों को अच्छे से समझाया था। रात के 8 बजे के बाद घर से बाहर कोई ना निकले, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी जरूरी काम हो, पर रात में कोई सदस्य उसे बुलाने नहीं आएगा और ना ही किसी को उसके पास भेजेगा। अपने घर वालों की तरफ से बेफिक्र होकर वह जाते समय बाहर से ताला लगा कर जाता। ताला लगाने के बाद वह चाबी खिड़की से जुबैरा को दे देता और सुबह आकर जुबैरा से चाबी लेकर घर का दरवाजा खोलता था। जुबैर ने जुबैरा से कहा था कि अगर किसी दिन वह घर न आए तो वह बेटे हसन को छत से कुदाकर दरवाजा खोल ले, पर सुबह 7 बजे से पहले वो ऐसा ना करे। हर इंसान को घर वालों की फिक्र होती है। जुबैर को भी अपने घर वालों की फिक्र थी। वह हर दिन जाने से पहले अपनी पत्नी जुबैरा को अच्छे से समझाता जाता। घर वालों को कई बार लगता कि जुबैर उन्हें जबरदस्ती डरा रहा है। अम्मी अब्बू तो रेस्टो की हकीकत जानते थे, इस कारण से वे शांत रहते थे और हमेशा अपने भगवान से दुआ करते कि सभी लोग ठीक रहे। पर आज मीर की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब थी। अम्मी अब्बू भी घर पर नहीं थे। घर पर सिर्फ जुबैर, जुबैरा और उसके छोटे बच्चे थे। अब के 9 बजे थे। जुबैर रेस्टोरेंट में जाने का तैयार हो रहा था। उसने जुबैरा ने कहा आज वह रेस्टोरेंट ना जाए क्योंकि नीर की तबीयत खराब है। जुबैर ने समझाया कि आज रात किसी तरह से संभाल ले, कल वह नीर को शहर के बड़े अस्पताल में दिखाने ले जाएगा। जुबैर को अपने घर वालों की फिक्र थी, पर रेस्टोरेंट में जाना उसकी मजबूरी थी। जुबैर रेस्टोरेंट चला गया। जुबैरा ने सबको खाना खिलाया और बच्चों को सुलाकर उसके पास सो गई। पर ठीक रात के 12 बजे नीर जाग कर रोने लगी। जुबैरा ने उसे चुप कराने की कोशिश की, पर वह किसी भी तरह शांत नहीं हुई। उसके बेटे ने हसन ने उसे कहा कि मम्मी मैं अब्बू को बुला लाता हूँ, पर जुबैरा ने उसे चुप करा दिया। छोटे बच्चे लगातार रो रहे थे। हसन जो अभी 10 साल का भी नहीं था अपनी मम्मी की मदद कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे नीर की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। हार कर जुबैरा ने हसन को जाने के लिए बोल दिया। हसन ने छत से कूदकर बरामदे से अपनी साइकिल ली और रेस्टोरेंट की ओर चल दिया। इधर जैसे ही हसन घर के बाहर गया, थोड़ी देर बाद नीर अपने आप चुप होकर सो गई। पर जुबैरा को नींद नहीं आ रही थी। उसका सारा ध्यान हसन पर था। वह सोच रही थी इतनी देर हो गई, हसन क्यों नहीं आया। वह बार बार भगवान से प्रार्थना कर रही थी ये हसन की रक्षा करे। इधर हसन ने अभी गांव ही पार किया था। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी साइकिल को किसी ने रोक लिया है। अमावस्या की काली घनी रात में से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने सोचा शायद साइकिल के नीचे कुछ आ गया। इतने में जैसे ही उसने साइकिल से उतरकर नीचे देखने की कोशिश की, सामने उसे एक बड़ा काला साया नजर आया। उसने हसन को उठाया और पत्थर पर मारने लगा। हसन ने उसे छोड़ने की विनती की, पर बार बार जैसे पत्थर पर पटके जा रहा था। हसन ने कहा उसकी बहन की तबीयत खराब है, उसे जाने दे। धीरे धीरे देखते देखते सायों का झुंड इकट्ठा हो गया। उन्होंने हसन का मांस नोच नोच कर खाना शुरू किया। कोई हाथ नोच रहा था, कोई पैर और कोई सर। इस तरह से बड़ी बेरहमी से उन्होंने हसन के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसके बाद वो उन टुकड़ों को लेकर पहुंचे जुबैर के रेस्टोरेंट। उनमें से एक साय ने कहा हमारे लिए इस मांस और मंदिरा का इंतजाम करो। जुबैर ने जैसे ही मांस के टुकड़ों को उठाकर मेज पर रखना शुरू किया, उसकी नजर हसन के सिर पर पड़ी। उसके दिल से चीख निकल पड़ी, पर अब वह कुछ नहीं कर सकता था और अगर वह विरोध करता तो वो प्रेत आत्माएं
उसके साथ साथ पूरे परिवार को खत्म कर देगी। उसने किसी तरह उन आत्माओं के भोजन का इंतजाम किया। जुबैर जानता था कि वह क्या उसका पूरा परिवार, रिश्तेदार या गांव के लोग भी इकट्ठा होकर इन प्रेत आत्माओं का मुकाबला नहीं कर सकते। वह मेज पर नजरार मांस के टुकड़ों को रखते हुए कांप रहा था और बेबसी के कारण उसने रोया भी नहीं गया। आज की रात भूत प्रेतों की शक्ति बढ़ रही थी। उनको खाना परोसने के बाद जुबैर ने पूरे कैफे को साफ किया और अपने घर की ओर चल दिया। आज जुबैर के पांव घर बड़ी मुश्किल से बढ़ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उस पर बहुत सारा बोझा लाद दिया। बोझा तो था ही उसके पुत्र की मौत का, और उससे भी ज्यादा उस मासूम बच्चे को अपने हाथों से उन भूत प्रेतों को खाने ले देने का। कुछ देर चलने के बाद उसके सामने हसन की साइकिल और खून से लथपथ पत्ते थी, जिसे वह किसी तरह से लेकर अपने घर की तरफ में पहुंचा। आज घर पहुंचकर जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसके बाद वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। उसे देखकर उसके बच्चे और पत्नी भी रोने लगी। जुबैरा ने जब साइकिल और खून से रंगे कपड़ों को देखा तो वह बेहोश हो गई। आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। उन्हें पता लग चुका था आज हसन उन भूत प्रेतों का शिकार हो गया। किसी तरह गांव के लोगों ने जुबैर और जुबैदा को समझाकर हसन को दफनाने की प्रक्रिया पूरी की। उसके बाद से जुबैर अपने काम में फिर से लग गया, लेकिन अब जुबैर और जुबैरा दोनों के बीच बहुत कम बातें होती। उस रात के बाद मीर की तबीयत अपने आप ठीक हो गई। जैसे मीर की तबीयत खराब होना हसन की मौत का पैगाम था। जुबैर और जुबैरा की खामोशी को 10 दिन हो गए थे जब अम्मू और अम्मी आए। उन्होंने जैसे ही अप्पू को रेस्टोरेंट के बारे में बताना शुरू किया, उससे पहले ही अप्पू बोल पड़े। आज से 40 साल पहले मैं रेस्टोरेंट में नौकरी करता था। इस रेस्टोरेंट का मालिक बहुत दयालु और पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति था। पर इस गांव में भी सभी लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते, उनमें काफी एकता थी। पर खुदा को कुछ और ही मंजूर था। गांव के लोगों के बीच में फूट पड़ गई कि रात में रेस्टोरेंट बंद करने की मैं जब तैयारी कर रहा था तो कुछ लोग आए और मेरी आंखों के सामने मेरे मालिक के परिवार को मार मार कर खत्म कर दिया। सभी लोग उसी टाइम खत्म हो गए, पर मेरे मालिक की कुछ जान बाकी थी। मैं उन्हें लेकर डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने दवाई दी, पर कुछ देर बाद मेरे मालिक मर गए। मरने से पहले उन्होंने रेस्टोरेंट की चाबी मुझे थमा दी और रेस्टोरेंट को चलाने के लिए कहा। उसके बाद अब्बू कुछ देर शांत होने के बाद बोले, उस दिन से मैं रेस्टोरेंट को अच्छी तरह से संभाल रहा था। मालिक की मृत्यु के 1 साल बाद जब मैं रात को रेस्टोरेंट की सफाई करके सोने जा रहा तभी मुझे महसूस हुआ जैसे अंदर कमरे में कोई है। मैंने सोचा शायद कोई चोर है। मैं अंदर गया, लेकिन मुझे कोई नजर नहीं आया। अमावस्या की रात थी, घना काला अंधेरा था, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। जैसे ही वह सोने की तैयारी कर रहा था, ठीक 12 बजे मालिक की आत्मा ने उसे उठाया। वह चौंक कर उठ बैठा, पर उसे कुछ नजर नहीं आया। उसने सोचा शायद कोई बुरा सपना देख रहा है। फिर मालिक की आवाज उसे सुनाई दी, पर उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मालिक ने उसे कहा, डरो नहीं, मैं और मेरा परिवार 1 साल से तड़प रहे हैं। मेरा नाम लेने वाला भी कोई नहीं बचा। मेरे सभी प्रेत साथी सूरज डूबने के बाद रेस्टोरेंट में आएंगे और तुम उनके लिए रोज मांस मदिरा का इंतजाम करना। हम सिर्फ उन्हीं लोगों को मारेंगे जिन्होंने बिना कारण हमें मारा। सेठ ने कहा, तुम हमारे लिए वह सब करोगे जो हम तुमसे कहेंगे। अगर तुमने जरा भी लापरवाही की तो समझ लेना तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे परिवार का जीवन भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद उस रेस्टोरेंट में हर रात 9 बजे के बाद भूतों का आना जाना शुरू हो गया। जो भी मनुष्य या जीव उधर से गुजरता उसकी वह अंतिम बात होती। मालिक और उसका परिवार प्रेत कैफे में बैठकर अन्य भूत प्रेतों द्वारा लाए गए मांस को खाकर अपनी अतृप्त आत्मा को तृप्त करते। कई बार उसने भी कैफे छोड़ने की कोशिश की, पर हर बार वो गुस्सा होकर उसके परिवार के लोगों को मारना शुरू कर देते। आखिर थक कर हार कर उसे उनका काम करना पड़ता। निर्दोष प्राणियों की बेरहमी से मौत को देखकर उसका हृदय अंदर से कांप उठता, पर वह कुछ नहीं कर सकते थे। अब उन्हें समझ आ गया था कि वह केवल कैफे में एक नौकर है, ऐसा नौकर जो अपनी मर्जी से नौकरी भी नहीं छोड़ सकता। अब वो थोड़ी देर शांत हो गए। फिर उन्होंने बताना शुरू किया कि जुबैर के 3 और बड़े भाई थे। वह भी उनको समझाकर रात को कैफे में काम करने के लिए जाते, पर उन तीनों को भी उसके पास फिर विश्वास नहीं था। एक दिन के रेस्टोरेंट में जाने के बाद वो तीनों उस रेस्टोरेंट का राजा में चुपके से छत से कूद कर उसके पीछे पीछे आने लगे, और उसको पता नहीं हमेशा की तरह रात के गाँव को पार करते ही भूत प्रेतों का आना जाना शुरू हो गया। वह रोज की तरह रेस्टोरेंट में जाकर अपने काम पर लग गया, पर उन भूत प्रेतों को उस पर जरा भी रहम नहीं आया। उन्होंने उसके तीनों पुत्रों को मार डाला और उसके मांस को
मेज पर सजा आने के लिए बोला, जिससे उसका कलेजा फट गया। आंखों से आंसू की धारा बही जा रही थी। भारी मन और भारी हाथों से उन टुकड़ों को उसने उठाया और मेज पर रखा। उसके तीनों बेटा उस दिन हमेशा के लिए उससे जुदा हो गए और उस दिन के पास से वह चलते से उसकी लाश बनी। वैसे उसी दिन अपने जीवन को समाप्त कर देता, लेकिन जुबैर की अम्मी, बहन और जुबैर का ख्याल नहीं होता, इसलिए वह अब उसमें एक लाश की तरह काम करने लगा। आज भी अमावस्या की रात थी, जिनमें इन सभी प्रेतों की बैठक शुरू हुई। बैठक के अंत में उसे बुलाया गया और उससे पूछा, क्या तुम वैसे ही काम करना चाहते हो? उसके बाद वह बहुत खुश हुआ। उसने बोला, चलो सारे मेरे कष्ट खत्म हो जाएंगे, मैं अपने परिवार को लेकर कई जगह गई। तभी उसके मालिक के वजह से आई। हमने तुम्हारी जगह इस मनुष्य को चुन लिया, तुम उसे अच्छे से काम समझा देना। जिस दिन मैं अच्छे से काम समझ गया तो तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी। सुबह जब वह घर पहुंचा तो खुश था कि चलो आज उसे नरक से मुक्ति मिल जाएगी। जैसे ही वह ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठा, तभी एक डाकिया उसके हाथ में पोस्ट कार्ड देकर गया। जैसे ही पोस्ट कार्ड खोला, वह सिर पकड़कर बैठ गया, क्योंकि जिस मनुष्य को उसने उसकी जगह चुना था उसका बेटा जुबैर ही था। जुबैर आया और उसे उसके दुख का कारण पूछने लगा, तो उसने वो पोस्ट कार्ड जुबैर को पकड़ा दिया। जुबैर भी आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि उसने वहाँ पे कोई निवेदन पत्र तो दिया ही नहीं था। जैसे उन भूत प्रेतों का काम था जिसकी नजर जुबैर पर थी, और वह उसके पिता की जगह उसे नौकरी पर रखना चाहते थे। लेकिन भगवान की मर्जी ना करने का तो मतलब भी मौत मारे जाना था। सब लोगों ने मिलकर निर्णय लिया कि जुबैर उस रेस्टोरेंट में काम करेगा और जल्दी जुबैर ने सारा काम संभाल लिया। जुबैर की पत्नी जुबैरा जो अब तक सब सुन रही थी, तो उसने पूछा, जब जुबैर उन भूत प्रेतों का काम कर रहा है तो उसने हसन को क्यों मारा? तब जुबैर के अब्बू ने बताया कि जैसे उसके तीनों लड़कों ने उसकी बात नहीं मानी, ऐसे हसन भी अपने अब्बू की बात ना मानकर रेस्टोरेंट में जाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए वह मारा गया। जुबैर अपने बच्चों को इस तरह मरते नहीं देखना चाहती थी। उसने सबसे कहा कि वह यहाँ से घर छोड़कर चली जाएगी। जुबैर के अब्बू ने उससे कहा कि जाना चाहती है तो चली जाए, पर भूत प्रेत उसको जहाँ भी जाएगी वहाँ नहीं छोड़ेंगे, उसके बच्चे वहाँ भी बेमौत मारे जाएंगे। अब जुबैरा फूट फूट कर रोने लगी। अब्बू ने कहा कि बस अब हमें इस बात का ध्यान रखना है कि सूरज ढलने के बाद कोई भी घर से न निकले। रही बात हसन की मौत की, तो वह अमावस्या की रात को कैफे में जाकर मालिक से बात करेगा। उसके बाद सब लोग अपने अपने कामों में लग गए, पर जुबैरा का मन तो किसी काम में नहीं लग रहा था। लगी भी कैसे, आखिर उसने अपने पुत्र को जो खोया था। जुबैर बार बार यही सोच रहा था, भूत प्रेतों का क्या भरोसा, वह किसी के सगे नहीं होते, कहीं अब्बू की बातों से उन्हें गुस्सा न आ जाए। समय बहुत तेजी से आगे बढ़ा। हसन की मौत को लगभग 1 महीना हो गया था। आज भी काली अमावस्या की रात थी। आज अब्बू और जुबैर एक साथ रेस्टोरेंट में जाने के लिए तैयार हो गए। परिवार के लोगों को डर लग रहा था कि पता नहीं आज अचानक क्या होगा। अब्बू और जुबैर रेस्टोरेंट में जाने के बाद वहाँ तैयारी करने लगे। एक एक मिनट उस पर भारी पड़ रहा था। रात होते होते भूत प्रेतों का आना जाना शुरू हो गया। सेठ का परिवार पहले की तरह ही अपने कमरे में बैठकर आपस में बातचीत कर रहे थे, और बाकी लोगों के भूत प्रेत इधर उधर घूमकर भोजन की तलाश और रेस्टोरेंट का काम देख रहे थे। जैसे जैसे समय बढ़ रहा था, भूत प्रेत अपने रूपों में नजर आने लगे। सभी के सभी भूत कैफे के बाहर बैठ गए। अब अब्बू और जुबैर को भूत प्रेतों में से कुछ अपने रिश्तेदारों और जान पहचान और गाँव के लोगों के प्रेत नजर आ रहे थे, जिन्हें वे पहचानते थे। जुबैर सोच रहा था, जब तक ये जिन्ना थे एक दूसरे को देखते भी नहीं थे, अब कैसे इकट्ठे बैठे हैं। जुबैर के अब्बू सोच रहे थे कि जिस लोगों ने मालिक के परिवार को डंडों से मार मार के खत्म कर दिया, आज वे उन्हीं का अभिवादन कर रहे हैं, पर आज सबके सब इधर कैसे? तभी मालिक के भूत ने उन भूत प्रेतों को बैठने का इशारा किया। सबके सब अपनी जगह बैठ गए। तब मालिक के प्रेत ने खड़े होकर कहा, आप सभी भूत प्रेतों को मालूम है, आज अमावस्या की काली रात है और यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रात है। इस दिन हम अपनी ताकत बढ़ाते हैं। आप सब तैयारी शुरू करो। इससे पहले सब तैयारियों में लगे। मालिक के प्रेत ने जुबैर और अब्बू से पूछा, तुम दोनों को कुछ कहना है? अब्बू ने हाथ जोड़कर मालिक के सामने अपने गुनाहों की माफी मांगी और अपने परिवार पर रहम की भीख मांगने लगा। मालिक के प्रेत ने जोर से ठाका मारा और बोला, माफी तो मैंने तुम्हें उसी दिन दे दी थी जिस दिन तुमने मेरे परिवार को बड़ी बेरहमी से मरवाया था, वरना आज तुम हम लोगों की तरह नजर आते। तुमने क्या सोचा था, मुझे इस बात का पता नहीं चलेगा कि तुमने मुझे मरवाया है? तो उसी दिन मालूम चल गया था जिस दिन तुमने सबके साथ मिलकर मेरी हत्या करवाई थी। मैंने तुम्हें माफ कर दिया, इसी कारण किसी प्रेत ने तुम्हें नहीं छुआ, वरना आज तुम्हारे बेटे और पोते की तरह
उन दोनों को भी नोच नोच कर ये सब मार देते। अब वो कुछ बोल नहीं जा रहे थे, तभी मालिक के प्रेत ने कहा, मुझे सब मालूम है तुम क्या चाहो, पर तुम सब लोगों ने जो कुछ किया उसका दंड तो तुम्हें मिलेगा ही। दंड केवल तुम्हारा नहीं, तुम्हारे आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी को भोगना पड़ेगा। अपनी आंखों के सामने अपने लोगों की दर्दनाक मौत होते हुए तुम लोग देखोगे। उन्हें भी प्रेत होने की यातना सहनी पड़ेगी और कोई कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारे परिवार में से जो भी बचेगा उसे जीवन भर हमारी सेवा करनी पड़ेगी, वरना उसके परिणाम भी खतरनाक हो सकते हैं। जो भी तुम वो कर गए थे अब उसकी फसल तैयार हो चुकी। यह कहकर मालिक का कोई ठाका मारकर होता है और फिर सारे भूत हंसते हंसते अपने कामों में लग जाते हैं। आज भीड़ को पता चल गया कि वह चाहकर भी शिकंजे से बाहर नहीं आ सकता, कारण खेल तो उसके अब्बू ने ही शुरू किया था, पर अब वह तो सब एक मोहरा बनकर रह गए।